आपका स्वागत है तीसरे संख्या क्लासेस में। तो देखो भाई हम विविध एक्सरसाइज को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे इस नए लेक्चर में। तो इस नए लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे विविध प्रश्नावली मैट्रिक्स की जो है उसे हम आगे फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है, जिसे हम अब हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए और बी दो सममिताभ्यु हैं, ए और बी दो सममिताभ्यु हैं। तो कह रहा है कि ए बी माइनस बी एक विषम सममिताभ्यु होगा। आप यहाँ में सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। ए और बी क्या है, सममिताभ्यु। वो कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए को आप विषम सममिताभ्यु सिद्ध कीजिए। विषम सममिताभ्यु ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल वे के अनुसार जैसे आप क्वेश्चन करते हो उसी आधार पर करना है। जैसे भाई देखो ए और बी सममित है, इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं कि सममित होने के लिए ए का डैश कितने के बराबर होगा, कह सकते हैं हम कि ए का डैश निकलेगा ए के बराबर होगा। सममित की कंडीशन में हम इस चीज को सीख चुके हैं। अगर देखो ये भी अब सममित है तो इसका मतलब बी का डैश होगा बी के बराबर होगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि विषम सममिताभ्यु, यानी ए बी माइनस बी है विषम सममिताभ्यु है। तो देखो ए बी माइनस बी है, क्या ए बी माइनस बी है। अब मुझे एक चीज बताइए, जब विषम सममिति के लिए कंडीशन क्या होती है, तो विषम सममिति के लिए कंडीशन होती है कोई आव्यूह हमारे पास, उस आव्यूह को अगर मैं डैश कर दूं तो माइनस के उस डैश उस जो आव्यूह है उसके बराबर आ जाता है माइनस का। जैसे इसका मतलब समझ लो ऐसे का डैश माइनस के ए के बराबर। अगर मैं इसके लिए कहूँ, इसके लिए विषम सममिति की कंडीशन क्या होगी, इसका डैश माइनस ए बराबर होगा, और इसके लिए कहूँ तो फिर माइनस के बी बराबर होगा। ये तो कंडीशन होंगी, ठीक। तो वो कह रहा है कि इसके लिए सिद्ध कीजिए कि ये विषम सममिताभ्यु है। तो देखो करना कुछ नहीं है, ये डैश हो या ये हो, हम देखो सिंपल वे जैसे हम करते हैं उसी पैटर्न पर करेंगे। तो देखो क्या है ए बी माइनस बी ए, देखो ए माइनस बी, तो विषम सममिति की कंडीशन क्या होती है भाई, डैश निकालने के बाद इसका अगर डैश करूंगा तो माइनस का ए बी माइनस बी आ जाए। यही तो सिद्ध है, बताओ। अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं ये कैसे हो गया, प्रूव हो गया, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम, ए माइनस बी का क्या निकालेंगे भाई, डैश निकालेंगे। तो ए माइनस बी का क्या करेंगे, डैश, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो ए माइनस बी का जो डैश होता है वो बताइए कंडीशन होती है, क्या होती है, बी डैश माइनस ए डैश। ये होता है ना, देखो ये होता है ए माइनस बी का जो डैश होता है वो ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होता है। ये कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। ए माइनस बी का जो डैश होता है वो ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होता है। तो इसका जो डैश होगा वो भाई देखो ए बी का डैश हो जाएगा, ए इसके ऊपर क्या ए, इसके ऊपर बी मान लो, तो रख दो सेम वैल्यू। ए के ऊपर क्या रख दी मैंने, रख दिया माइनस, बी के ऊपर क्या है ये, तो रख दो इसी के ऊपर। देखो मतलब सेम पैटर्न, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें, ठीक। अब देखो अगर ए बी का डैश हो भाई तो क्या लिखते हैं उस एकदम बी डैश इंटू ए डैश लिखते होते हैं। तो इसी को देखो लिख दो आप, बी डैश ए डैश माइनस का ए डैश बी डैश, यानी आगे वाला पीछे वाला आगे आ जाता है, आगे वाला पीछे चले जाता है, ये होता है। अब देखो बी डैश की वैल्यू कितनी है, बी है, ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए, रख दिया माइनस का। देखो इसकी वैल्यू बी है, इसकी वैल्यू ए है माइनस का, ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए, बी डैश की वैल्यू बी। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालिए, क्या होगा, बी ए माइनस ए बी। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या सिद्ध के लिए ये चीज नहीं चाहिए थी, देखो सिद्ध के लिए ये चीज, देखो ये सॉरी गलत हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, मैंने माइनस कॉमन निकाल देंगे हम यहाँ पर। देखो ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की, ये नेगेटिव, ठीक है। अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो ऐसे कर लो। देखो जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये चीज है, देखो ये चीज हमें सिद्ध करनी थी, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, एच पी, ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो चुका, क्वेश्चन नंबर 4। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 को आगे देखते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी डैश ए बी को आप सममित प्लस विषम सममित आव्यूह के सममित और विषम सममित आव्यूह में इन्हें सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बी डैश ए बी, ठीक है, बी डैश ए बी सममित और विषम सममित दोनों में हमें सिद्ध करना है, यानी सममित भी हो और विषम सममित भी हो। जहां पर उसने कंडीशन दे दी है कि आप कंडीशन ले लो कि ए जो है वो आपके लिए एक सममित भी है और विषम सममित भी है, यानी जो ए है वो कैसा है, सममित और विषम सममित दोनों है। ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये चीज हमें क्या गिवन है ये चीज। देखो इसी की सहायता से हम करते हैं, बल क्या करना है, देखो इसको पहले सममित सिद्ध करते हैं। तो हम जानते हैं, क्योंकि क्या जानते हैं हम, सममित होने की, सममित
होने के लिए क्या कंडीशन आवश्यक है? तो सममित होने के लिए क्या चीज होना आवश्यक है भाई? क्या होना आवश्यक है? जो बी डैश ए बी होगा वो और डैश इसका जो डैश होगा वो इसी के बराबर आ जाए, ये कंडीशन होती है। तो इसी को हम देखो सिद्ध करते हैं। आप ले लो LHS ले लेना यहाँ पर, ठीक है। और देखो इसका क्या करते हैं हम, बी डैश ए बी, इसका निकालूंगा डैश निकाल दूं, तो देखो डैश निकालूंगा तो कोई सेम कंडीशन ए बी का डैश इंटू बी डैश का भी डैश। समझे नहीं हो तो देखो यहाँ पर बार में आपको रिवाइज कर देता हूँ। अभी सेम कंडीशन जैसे अगर हम ए बी का डैश में निकालते हैं, किसके डैश के बराबर होता है? बी डैश और ए डैश के बराबर होता है। तो बताओ क्या? अगर मैं ए बी का जो डैश निकालूंगा वो बी डैश और ए डैश के बराबर आएगा। ये चीज कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। अगर मैं इसका डैश निकालूंगा, देखो बी इसका डैश तो आगे वाली चीज पीछे वाली चीज आगे आ जाएगी और आगे वाली चीज पीछे बन जाएगी, ठीक है। ये चीज है सेम, देख लो। अब देखो अब सेम कंडीशन होगी ए बी का डैश, ए बी का डैश कितना है समझ गए आप? बी डैश ए डैश, ये कितना निकला? अब ठीक है भाई, अब समझना। जैसे देखो ये है, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, ध्यान समझना, जैसे ये है भाई, अगर मैं इसे ऐसे उल्टा कर दूं तो ऐसे हो जाएगा, एक बार उल्टा करूंगा तो ऐसे हो जाएगा और दूसरी बार उल्टा करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। देखो इसकी जो जो लीनियर में था ये, यानी ये रेखीय में था। अब देखो रेखीय में से मैंने ऐसे बनाया इसको, फिर ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब उसी स्ट्रक्चर में आ गया, उसी ये लीनियर रेखीय संरचना में आ गया, रेखीय रूप में आ गया। तो हम कह सकते हैं अगर मैं डैश का भी डैश करूंगा तो कैसा हो जाएगा भाई? बी के बराबर हो जाएगा, समझ गए होंगे। तो क्या कह सकता हूँ मैं? बी डैश, इसको आप देख लेंगे ए डैश की वैल्यू क्या है, क्योंकि उस क्वेश्चन हमको कह चुका है, क्योंकि हम जानते हैं बट ए डैश किसके बराबर है? ए के। किसके लिए? सममित। जो प्रश्न है उसने कह दिया है कि जो आपका ए है वो कैसा है? सममित है। जब ए भाई सममित है तो हम कह सकते हैं कि ए का जो डैश होगा वो ए के बराबर ही होगा। तो मैं इसलिए पर क्या रख सकता हूँ? ये रख सकता हूँ। देखो ये आपकी आ चुकी है RHS। बताओ कोई दिक्कत? सिद्ध हो चुका क्वेश्चन सममित होने के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं विषम सममित होने के लिए। देखो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, इसे हम कैसे सिद्ध करते हैं? विषम सममित। अब देखो इसके लिए सिद्ध करते हैं इसे विषम सममित के लिए। देखो विषम सममित के लिए क्या कंडीशन होती है, पहले उसे ले लेते हैं। विषम सममित होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? हम विषम सममित होने क्या कंडीशन होनी चाहिए? कोई कंडीशन होनी चाहिए तो बी डैश ए बी का जो हम डैश करेंगे वो माइनस के बी डैश ए बी के बराबर आना चाहिए। ये चीज तो होती है, ठीक है। तो सेम कंडीशन LHS लेते हैं। क्या LHS में क्या? बी डैश ए बी का डैश करो भाई, डैश करें और जो डैश करेंगे तो पहले ये वाली चीज का आगे आ जाएगी, यानी ए बी का डैश आगे आ जाएगा और ये बी डैश का भी डैश हो जाएगा। बताओ बी डैश पहले से ही, ठीक। अब देखो ए बी का डैश करूंगा मैं तो क्या क्या लिख सकता हूँ इसे? बी डैश इंटू ए डैश लिख सकता हूँ, ये आपका भी हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत होती है यहाँ तक? नहीं समझो तो दोबारा समझो। देखो ए बी का डैश कितना होता है? अभी बताया था मैंने, ए बी का जो डैश होता है वो भाई बी डैश ए डैश है, पिछली वाली चीज आगे, आगे वाली चीज पीछे, तो ये बी डैश ए डैश हो जाएगा। ये आपका भी आ चुका है। बताओ जो डैश का भी डैश करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक। अब एक चीज बताना, यहाँ पर क्या चल रही है? विषम सममिति के लिए। विषम सममिति के लिए उसने पहले कह दिया कि ए क्या है? विषम सममित है। तो विषम सममित में कह सकता हूँ ए का जो डैश होगा माइनस के बराबर होगा। तो देखो ये डैश की वैल्यू कितनी रख दूं मैं? दिख रहा होगा आपको कितनी? माइनस का ए, ये ए बी। बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो? माइनस का ए बी। अब देखो क्या कर सकते हैं? माइनस बी डैश ए बी, दिख रहा होगा आपको। देखो सेम कंडीशन दिख रही है, बी डैश ए बी, बी डैश ए बी, बी डैश ए बी। ये आपका HP हो चुका है, सिद्ध हो चुका है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो दोबारा समझाओ। अगर आप मुझे LHS लिया मैंने, बी डैश माइनस ए बी का डैश निकाला तो ए बी का देखो ये डैश हो जाएगा माइनस बी डैश का भी डैश हो जाएगा। वो तो ए बी का डैश कितना होता है? बी डैश इंटू ए डैश बराबर होता है, बी डैश इंटू ए डैश बराबर होता है। देखो ए डैश विषम सममिति के लिए, तो विषम सममिति के लिए माइनस से होता है, ये वैल्यू माइनस से रखेंगे हम, ठीक है। माइनस से रखेंगे, देखो ये बी डैश माइनस से रख दिया, माइनस बाहर निकाल दिया, बी डैश ए बी, ये सिद्ध करना था हमें, ठीक है। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 6 को आगे लो फ्रेंड्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई फटाफट शीट करने वाले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कोई हमारे पास आप भी है, तो देखो उसने ये कोई आप भी दे दिया, उसने हमें एक रिलेशन भी दे दिया कि इस रिलेशन की सहायता से आप हमें एक्स वाई और जेड की मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की वैल्यू हमारे पास है आपके पास, और इस रिलेशन की सहायता से आप हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल कर दे दीजिए। देखो क्या करना है, इस रिलेशन के लिए मुझे किस किस की वैल्यू की जरूरत होगी? देखो ए डैश की जरूरत होगी, ए की वैल्यू मेरे पास है, और आई हम जानते हैं, आई क्या है? तत्समग्राफ की वैल्यू हम जानते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, इसका
डैश निकालेंगे। तो इसका डैश निकालेंगे तो सर बताओ, इसका डैश करेंगे तो इसको इसमें चेंज, यानी इस रो को किसमें चेंज कर देंगे, कॉलम में। भाई देखो आप क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल आपको, इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। ए की वैल्यू की ए डैश की, अब देखो सभी की वैल्यू रख दो यहाँ पर। ए डैश की वैल्यू कितनी निकाली है, 0x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड और जेड ये है। अब देखो इनटू ए की वैल्यू कितनी है, 0x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, ठीक है। अब देखो तो आपकी वैल्यू कितनी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हल करने क्वेश्चन को कैसे, ऐसे देखो 0 से 0 को मल्टीप्लाई होगा, 0 x x से होगा x स्क्वायर, 3x का x से होगा x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 0 का 2y से होगा 0 हो जाएगा, x का s से होगा देखो प्लस का xy, इसका s से होगा माइनस का xy, कोई दिक्कत नहीं ना। और देखो 0 को z से होगा 0, इसका s से होगा माइनस का xz और x का xz जो होगा ये xz, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखो नेक्स्ट चलते हैं क्या, इस देखो कितना है 2y का मल्टीप्लाई से होगा 0 से 0, इस y का x से होगा xy, ठीक है। अब देखो इसका s से होगा तो माइनस का xy, ठीक। अब देखो 2y का इससे होगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इस y का y से होगा y स्क्वायर हो जाएगा, देखो माइनस y का माइनस y प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका s से होगा कितना है 2yz हो जाएगा, इसका s से होगा माइनस का yz, इसका s से होगा माइनस का yz, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट है z का 0 से 0, इसका इससे माइनस का xz 0 माइनस का xz, अब इसका इससे प्लस का xz, ठीक। z का इससे 2yz, इसका इससे माइनस का yz, इसका इससे माइनस का yz होगा, ठीक है। और देखो z का z से z स्क्वायर माइनस z प्लस का z, इसका इससे z स्क्वायर, कोई दिक्कत नो, ठीक है। चले आगे चलते हैं। चलो देखो एक्स स्क्वायर कितना हो गया भाई, 2x स्क्वायर हो गया, दिख रहा होगा आपको, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर, और देखो ये कैंसिल आउट हो गया, देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ध्यान से देखो, देखो ये भी हो जाएंगी, माइनस का 2y हो जाएंगे, तो ये भी देखो माइनस प्लस का 2y ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये भी देखो ये माइनस का 2y हो जाएंगे और ये प्लस का 2y तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, क्या क्या बच रहा है देखो ध्यान से, ये बचा है तो x स्क्वायर ये 0 है, ये 0, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो 4y एक 5y प्लस 6y कितना हो गया 6y स्क्वायर, ये कितना है 0, ठीक। इसे देखो 0 0, ठीक, ये कितना है 3z स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बताओ कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम ना। और देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो भाई 2, हाँ। अब देखो ध्यान से यहाँ से, अब देखो ध्यान से भाई क्या है, अब क्या करना है यहाँ पर देखो एक आदमी उधर है एक आदमी उधर है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आदमियों की कंपैरिजन करना पड़ेगा, यानी मैट्रिक्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स, आदमियों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर समानता। और जब हम आदमियों की समानता करते हैं तो आदमियों की समानता के लिए कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि जो दिए हुए आदमियों हैं इनकी जो कोटि है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी इसकी जो कोटि है ऑर्डर है इसके ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होती है कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जब हम तुलना करते हैं इसकी और इसकी बराबर होनी चाहिए। अब देखो बराबर होगी, देखो इसकी 3/3 की है, ये भी 3/3 का है, ठीक है, दोनों बराबर हैं। अब देखो जब दोनों बराबर हैं तब हम क्या और कह सकते हैं, जब इनकी कोटि बराबर है तब हम कह सकते हैं कि इस आदमी का जो 11वां एलिमेंट है वो इस आदमी के 11वें एलिमेंट से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका 11वां जो अवयव है वो इसके 11वें से संबंधित है, यानी ये इसके बराबर होगा, इसका इससे, ठीक है, ऐसे रिलेशन होता है। A11 = 11, A12 = A12, तो क्या कह सकता हूँ मैं, ये इसके बराबर होगा, तो 2x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो x स्क्वायर कितने बराबर 1/2 के, x को निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/√2, ये समझ गए ना, ठीक। अब देखो ये किसके बराबर होगा 1 के, तो 6y स्क्वायर = 1, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी 1/6, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी प्लस माइनस 1/√6। अब देखो नेक्स्ट 3z स्क्वायर किसके बराबर है 1 के, ठीक है, z स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1/3 के, और z की वैल्यू कितनी बराबर प्लस माइनस 1/√3, बताओ x y z की वैल्यू निकाल चुका हूं, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि x के किस मान के लिए जो दिया गया है ये, ठीक है, वो कहना चाह रहा है कि इसकी सहायता से आप x की वैल्यू हमें फाइंड कर दीजिए, ठीक है। और जो इसकी सहायता से हम x की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो ध्यान से देखना, आपको दिख रहा होगा ये क्या है, समझ गए होंगे, एक शून्य आव्यूह है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में तो बाद में करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो
क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो संख्या आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, इस कैसे करूंगा, 1 हो जाएगा, 2 का 2 से 4, इस कैसे 1, कोई दिक्कत बताओ आपको, 1 4 1, ठीक, इस कैसे 2, इस कैसे होगा 0, 1 का 0 से 0, ठीक, 1 का 0 से 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको, 2 का 1 से 2 और 1 का 2 से 2, ये होगा ना, कोई दिक्कत, इतना लिखना है 0 2 x, ये आपका ये है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया 6, ये 2, ये 4, ये कितना है 0 2 x, ये कितना आपका इतना, ठीक। अब देखो 6 कैसे होगा 0, 2 का 2 से होगा 4, इस कैसे होगा 4x इक्वल टू 0। अब देखो इस 0 का मतलब शून्यानबे, तो इसका मतलब इसका वैल्यू भी हम जानते हैं, शून्यानबे की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 बराबर है ये, अब 4 पे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी माइनस का 4/4, यानी 1 टाइम, x की कितनी निकलेगी माइनस का 1। बताओ कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि a = आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको जो साइड दिख रही है आपको LHS, इसको हमें इसके बराबर सिद्ध करना है, जो क्या है शून्य आव्यूह है, इसे क्या कहते हैं हम शून्य आव्यूह। और शून्य आव्यूह का मतलब है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट क्या हो 0 हो। देखो जो क्वेश्चन है इसका इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने से पहले क्या होगा, पहले से हल करते हैं, जब देखते हैं ये इसके बराबर आता है कि नहीं। देखो वैसे तो बराबर आएगा भाई, क्योंकि अब सिद्ध करवा रहा है, तो पहले इसको हमको ऊपर हल करके दिखाना पड़ेगा। अब देखो जब इसे मैं हल करूंगा इस साइड को, तो मुझे बताओ किस किस की वैल्यू जरूरत होगी भाई, मुझे ए की जरूरत होगी, एक है, आई की जरूरत होगी, आई को हम जानते हैं 10 का आव्यूह है, ए स्क्वायर की जरूरत होगी, तो ए स्क्वायर पहले निकालते हैं। तो इस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a × a लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है 3 - 1 1 2, ये कितना आपका 3 - 1 1 2, ठीक। देखो तो 3 का 3 से होगा 9, 1 का 1 से होगा -1, इसका इससे होगा 3, इसका इससे होगा 2, कोई दिक्कत, इसका इससे होगा -3, इसका इससे होगा -2, इसका इससे होगा -1 और 2 का 2 से 4, ठीक। 3 का इससे 9, फिर इसका इससे होगा बताओ -1, फिर -1, ध्यान समझना। देखो 3 का इससे होगा 9, 1 का इससे होगा -1, फिर 3 का 1 से होगा 3, 2 का 1 से होगा 2 हो गया, ठीक है। और जो -1 का 3 से होगा -3, 2 का इससे होगा -2, -1 का 1 से होगा -1, 2 का 2 से होगा 4, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। देखो तो कितना निकलता है, ये 8 हो गया, ये 5, ये -5, ये 3। बताओ अब रख दीजिए वैल्यू है, तो इसका वैल्यू कितनी है, देखो क्योंकि LHS कितना है 6, तो यहाँ पर इसका वैल्यू है, और रखो LHS की वैल्यू कितनी है, a² - 5a + 7i, ठीक है। देखो कितनी वैल्यू है, a² - 5a + 7i, तो इसका वैल्यू रख दीजिए कितनी है 8 - 5 5 3 है, माइनस का 5, e की वैल्यू कितनी है 3 - 1 1 2 है, प्लस का 7i, i की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1। अब देखो इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले देखो कितना है आपका 8 - 5 5 3। अब देखो इसका से मल्टीप्लाई करते हैं 15 हो जाएगा ये आपका, इसमें करेंगे 5, ये -5 हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा 10। बताओ कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम ना। इसमें करो 7 0 0 7, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसमें से माइनस करना, -7, इसमें से घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे, दिख रहा होगा आपको -5 - 5 कितना हो जाएगा -5 + 5, फिर बेटा 0, इसमें से घटाएंगे -7 प्लस का 7 0 0 7। आपको देखो दिख रहा होगा बिल्कुल सिंपलीफाई, कितना हो गया 0 0 0। देखो ये आपके आ चुका है RHS केस है, क्योंकि ये देखो क्या है शून्य आव्यूह। तो देखो जब 2 × 2 का तो भाई 2 × 2 का ही हम सिद्ध करेंगे, ठीक। तो कितना है शून्य आव्यूह, जो क्वेश्चन नंबर सिद्ध हो चुका है। देखो इस वीडियो में आज हम यहीं तक रखेंगे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 9 में हम नए लेक्चर में आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक जरूर